वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका जो यूटेट का एडमिट कार्ड है वो आज आउट हो चुका है। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। लेकिन एडमिट कार्ड के बाद कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, कैसे करें। तो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन को कर सकते हो। क्योंकि इससे पहले मैंने आपके साथ 15 डेज स्ट्रैटेजी भी शेयर कर दी है। आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें आप लास्ट टाइम में कर सकते हैं, पर वो उनके लिए है जिन्होंने लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करनी है। क्लियर है। लेकिन अब ये आज के वीडियो जो है उनके लिए होने वाली है जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है। वो सोच रहे हैं कि लास्ट में हमें कुछ रिसोर्सेज मिल जाए ताकि हम एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अभी 15 डेज हैं। 15 डेज में भी आप बहुत चीजें कर सकते हो, 1 वीक में भी हो जाता है। मैं सही बताऊं तो अगर बस चीजें अच्छे से करो, बस ये हो सकता है। अब क्योंकि आपके पास 15 डेज हैं, अब आपको जो है टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, बस इतना है। पहले आप 4 देते थे तो अब आपको 8 घंटे देना पड़ेगा। और 15 डेज अगर आप 8 घंटे दे लेते हो और आपका यूटेट क्वालिफाई हो रहा है तो मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए। 8 नहीं कर सकते, एटलीस्ट 6 तो कर ही दीजिए। 6 to 7 आवर्स तक आप अपनी स्टडी को कीजिए ताकि यूटेट आप निकाल सकें। क्लियर है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं, सीडीपी पर फोकस कर लीजिए। क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 30 मार्क्स तो देता ही है, अपने सब्जेक्ट के 30 मार्क्स तो देता ही है। इसके अलावा इससे जो क्वेश्चन है वो ऑल सब्जेक्ट्स में भी पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आप ऑल सब्जेक्ट्स में भी मान सकते हैं। और सीडीपी के अलावा आपके पास 4 सब्जेक्ट और होते हैं, और अगर 4 में आप हर एक सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन ऐड कर देते हैं तो कितने हो जाते हैं? 4 चौक 16, यानी आप 30 में 16 और ऐड कर दीजिए, तो यानी कि 46 नंबर का इसके अंदर ही इंक्लूड है। सीडीपी पर ज्यादा फोकस कीजिए। इसके अलावा 2 और सब्जेक्ट कोई भी उठा लीजिए, उन पर फोकस कीजिए। लास्ट में बस 3 ही सब्जेक्ट, 2 को देखिएगा भी ही मत। बस 3 सब्जेक्ट कोई से भी उठा लीजिए जो भी आपके अच्छे हो। लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज उठा लीजिए। ईवीएस अच्छी है, ईवीएस उठा लीजिए। मैथ साइंस अच्छा है, मैथ साइंस उठा लीजिए। एसएसटी अच्छा है, एसएसटी उठा लीजिए। इस तरीके से आपको चीजें फॉलो करनी है। देखिए सीडीपी तो मैंडेटरी है, वो तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं, 4 सब्जेक्ट और हैं आपके पास, उसमें से कोई 2 उठा लीजिए। अगर सीडीपी में 45 का मान लीजिए क्राइटेरिया है, अगर उसमें से आपके जो है 30 भी आ रहे हैं, क्लियर है, 30 भी आ रहे हैं, तो इजीली चांसेस रहेंगे आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और मैं आपके लिए तुक्के की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी कि किस टाइप से आप तुक्के को लगा सकते हैं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जो अभी तक प्रिपरेशन में नहीं थे। जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्लियर है। तो आप तैयारी कैसे कर सकते हैं? सीडीपी, सबसे पहले आपको सीडीपी उठानी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मेरे नोट्स बाय कर सकते हैं या मेरी मैराथन को देख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी चीज फॉलो कर सकते हैं। फ्री में करना चाहते हैं, यूट्यूब पर डाली हुई है वीडियो, इजीली कर लीजिए। 1.5 घंटे या 2 घंटे के आसपास की वीडियो है, आपको ऊपर शो हो रही है, इसे जाकर देख लेना, काम हो जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स लगा लेना, आराम से 25 प्लस कहीं नहीं गए सीडीपी में। अगर आप इसे अच्छे से करते हो, अच्छे से करना है। क्लियर है। नहीं तो आप मेरे सीडीपी के नोट्स बाय कर सकते हो। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ कि मेरे सीडीपी के नोट्स हैं कैसे। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरे आप नोट्स देख सकते हैं, इसमें एक एक टॉपिक को क्लियरली समझाया गया है, सारी चीजें बताई गई हैं। जो भी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने सारे इस नोट्स में प्रोवाइड किए हैं। और ये टोटल मैं सही बताऊं 49 पेजेस की पीडीएफ है। इसे कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस करना अच्छे से है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड की है, चाहे आपके मनोविज्ञान के सिद्धांत हो या मनोविज्ञान हो, वृद्धि एवं विकास हो, सारी चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड की है। तो इस तरीके के ये मेरे नोट्स हैं।
आप देख सकते हैं। जो भी न्यू बच्चे जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो ये आप मेरे नोट्स बाय कर सकते हैं। या मेरी जो वीडियो है यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है मैराथन सीडीपी की, जो मैंने अभी आपको शो की, वो देख सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मैंने इसमें पैडागोजी को बिल्कुल कीवर्ड में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपको वो ऑप्शन में दिखाई देना तो आप उस पर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। इतने अच्छे से मैंने इसकी पैडागोजी को आपको समझाया हुआ है, क्योंकि पैडागोजी का खेल हर सब्जेक्ट में है और सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें सीडीपी को उठाया हुआ है। सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पैडागोजी को आपको उठाया हुआ है विद ट्रिक्स। तो देख सकते हैं ये मेरे नोट्स हैं, इस तरीके से प्रिपेयर मैंने किए हैं, सेल्फ नोट्स बनाए हैं, खुद का क्लियर है, उसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हुई है। देख सकते हैं आप एनईपी को भी मैंने यहाँ पर कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये मेरे नोट्स हैं सीडीपी के। जिसको भी बाय करने हो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं एंड आप इसे बाय करके और इसकी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी 15 डेज हैं और एक दिन में अगर आप एक सब्जेक्ट भी कर रहे हैं तो इनफ है, इजीली हो जाएगा। क्लियर है। हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेम या तो मेरी मैराथन देख सकते हैं या इसके अलावा नोट्स बाय कर सकते हैं। मैं आपको एक बार डेमो के तौर पर दिखा रही हूँ ताकि किसी बच्चे को ये ना रहे कि किस टाइप के नोट्स हैं। क्लियर हो गया। तो यही चीज आपको पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगी। अब देखिए हिंदी के भी दिखा देती हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है। तो आप ये हिंदी के भी देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने सारी ग्रामर को, गद्यांश पद्यांश को, साहित्य को प्लस आपकी पैडागोजी को सबको इंक्लूड किया है विद शॉर्ट ट्रिक्स से। सारी चीजें आप इसके अंदर देख सकते हो। ये 103 पेजेस की पीडीएफ है और आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मैं दे रही हूँ ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। लास्ट टाइम में भी चीजें आप बहुत अच्छे से कर सकें। ये नहीं होना चाहिए कि मैम हमने तो लास्ट टाइम में पिक करा था हमारा नहीं हुआ। ये नोट्स ही ऐसे बनाए गए हैं कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर गेन कर सको। बहुत ज्यादा मेहनत की गई है इन सब चीजों में, क्योंकि एक जगह से चीजें नहीं होती हैं, 2-3 बुक्स का सहारा लेना पड़ता है तब जाके नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, इस तरीके से हिंदी के नोट्स हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एनईपी एनसीएफ आरटी, तो देखिए वो भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। आपको आरटी 2009 इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मिलेंगी, आपको जो भी मिलेंगी सारी चीजें। एनसीएफ देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक्स रखी हुई है, जो पॉइंट पूछा जाता है वही रखा गया है। एनईपी आप देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हुई है। जो भी आप नोट्स बाय करेंगे उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि काफी बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं, उन्हें नहीं पता है किस टाइप के नोट्स हैं, इसलिए मैंने डेमो दिखा दिया आपको। अभी भी आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट दिखा देती हूँ। बात कर लेते हैं ईवीएस की। तो देखिए अब आप ईवीएस का देख सकते हैं। अभी मैं यूटेट फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ, बल्कि दोनों की ही कर रही हूँ, क्योंकि सीडीपी और हिंदी तो कॉमन ही रहता है। ईवीएस जो आपका फर्स्ट में पूछा जाता है, तो आप इस तरीके के नोट्स देख सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट थीम ऐड की गई है एंड सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। मैंने इसके अंदर सब कुछ रखा है, प्लस पैडागोजी रखी है, सारी चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड मिलेगी। 52 पेजेस की पीडीएफ है, इजीली आप इसे पढ़ सकते हो। एक दिन का काम है, ज्यादा का नहीं। और इसके अंदर मैंने ट्रिक्स ही रखी है, ज्यादा कुछ नहीं रखा है। देखिए आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वही चीज मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया। ऐसे करने के बाद जब पीवाईक्यू करोगे ना, खुद पता चल जाएगा किस टाइप के नोट्स बने हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो ये है आपके ईवीएस के नोट्स। अब नेक्स्ट के देख लेते हैं। संस्कृत के भी आप बाय कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड मिलेगी। व्याकरण को मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। और पैडागोजी के लिए आप हिंदी की पैडागोजी सेम होती है संस्कृत और हिंदी की, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। समास को एक्सप्लेन किया गया है, सारी चीजें एक्सप्लेन मिलेगी विद व्याकरण है इसके अंदर, सारी कुछ साहित्य भी दिया गया है, तो सारी चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड मिल जाएगी। तो इस तरीके के ये संस्कृत के नोट्स हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये है साइंस के नोट कंप्लीट, आपको एनसीईआरटी मिलेगी 6, 7, 8 की। तो इस टाइप से आपको साइंस के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा डेमो दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए किस टाइप के नोट्स हैं। सारी चीजें मैंने इसके अंदर बिल्कुल ट्रिकी वे में रखी हुई है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं मैथ के।
तो आप देख सकते हैं मैथ के भी आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं सारी चीजें मैंने इसके अंदर रखी है। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सारी चीजें आपको मिलेंगी। भाजकता के नियम हो गए, लाभ हानि के फॉर्मूले हो गए, मूलधन हो गया, पैडागोजी हो गई, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड मैंने कर दिया है। आप चाहो तो बाय कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट मैंने ऑलमोस्ट इंक्लूड कर दिए हैं। सारी चीजें आप बाय कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो। ज्यादा मैंने कॉस्ट रखी भी नहीं है, बहुत ज्यादा रीजनेबल रखा है ताकि सब बाय कर सके, सब पढ़ सके, सारी चीजें हो सके। आपके पास अभी 15 डेज हैं, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। देखिए, अगर नहीं बाय करना चाहते हो तो आप मैराथन देख सकते हो। मेरी सारी मैराथन पड़ी हुई है और वही चीज आपको पीडीएफ में मिलेगी, वही चीज आपको मैराथन में मिलेगी। सेम कंटेंट है, कुछ अलग नहीं है। मैं आपको ये भी सजेस्ट कर देती हूँ, अगर आपको नहीं बाय करने हैं तो आप वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने नोट्स बना लीजिए, उनको रिवीजन कर लीजिएगा। बस ये है कि आप नोट्स बनाने से बच जाओगे, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है आपके पास, आप खुद भी देख सकते हो। बस जो आपको पीडीएफ है उसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, प्लस पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे। पीवाईक्यू भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं विद आंसर्स। सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। एक बार चेक किया कीजिए डिस्क्रिप्शन भी, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं। चाहे आपकी मैराथन की वीडियो हो, लिंक आपको सारे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो आप जाकर चेकआउट जरूर किया कीजिए। क्लियर हो गया। और जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पर, मैं आपका एडमिट कार्ड निकाल कर आपको सेंड कर दूंगी। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। अगर अभी भी आपने कुछ तैयारी नहीं की है तो पीडीएफ बाय कर सकते हैं एंड इजीली पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, बस थोड़ी सी आपकी ये वाली हेल्प हो जाएगी। लेकिन पढ़ना तो आपको ही है, चाहे आप पीडीएफ ले लो, चाहे आप वीडियो देख लो, पढ़ना आपको ही है। मैं केवल आपको गाइड कर सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ, केवल इतना कर सकती हूँ, लेकिन पढ़ना आपको ही है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और एक अच्छा स्कोर यूटेट में लेकर आएंगे। यूटेट करना, पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यूके में कोई फॉर्म आता है तो आप उसे फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।